सबको राम राम। छोड़ दो अपने सारे काम। आज हम आपको पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पीएम केयर फंड से किसी को फ़ायदा हुआ है या नहीं, लेकिन नुकसान बहुत लोगों का हो चुका है। पीएम केयर फंड को आरटीआई दायरे से बाहर क्या किया, चमचों को दस्त लगने स्टार्ट हो गए हैं। आपको पीएम केयर फंड की जानकारी चाहिए क्यों? आप पीएम केयर फंड को आरटीआई दायरे में रखकर उखाड़ भी क्या लेते हैं? ये तो आस्था की बात है, विश्वास की बात है। कभी हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या कि आपने प्रसाद खाया है या नहीं, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? पूछा है क्या कभी? नहीं पूछा ना, तो इसका क्यों पूछ रहे हो? जिनके नाम से ये पैसा दिया जा रहा है वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भी तो कम नहीं है। ये सवाल उठाने वाले दान पुण्य का नेम धर्म में भूल गए हैं। दान ऐसे दिया जाता है, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना लगे। ये पहले दान देंगे, फिर आरटीआई लगाकर पता करेंगे कितना दान दिया, फिर देश को वो बताएंगे इतना दान मिला और ये यहाँ पे खर्च हो गया, और वो सब मिल जाता है गधे की लीद में। पीएम केयर फंड से छोटे छोटे काम थोड़े ही होने हैं, इससे बहुत बड़े बड़े काम होंगे। अभी अभी सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हुआ है, तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, अखबार के पहले पेज पर कोरोना को हराने की बधाई दी जाएगी, और तो और टिड्डी दल को हराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बधाई दी जाएगी। ट्रंप दोबारा भारत आ सकता है, दोबारा दीवार बनाने में खर्चा हो सकता है। अभी अभी बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में भी तो सरकार बनानी है। आजकल 2-2 करोड़ के विधायक 100-100 करोड़ मांगते हैं। 12 करोड़ रुपए खर्च होता है भैया इन सब पर। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मोदी जी दोबारा रिजर्व बैंक के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाएं? इसे अच्छा लगेगा क्या? अक्ल वाली बात करो भैया, अक्ल वाली बात करोगे तो ही मोदी जी को आपका सुझाव पसंद आ सकता है। माना कि ये जनता की सरकार है। अच्छा भैया, जनता की सरकार नहीं, ये जनता पार्टी की सरकार है। जनता पार्टी की सरकार है तो पैसा भी तो जनता पार्टी के ही काम आएगा, और क्या पैदल चलने वाले लोगों के काम आएगा। तुम जैसे लोग अपनी केयर तो कर नहीं सकते, देश की केयर क्या करोगे? देश की केयर करेगा पीएम, और पीएम की केयर करेगा पीएम केयर फंड। अब आई समझ में बात। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष है तो पीएम केयर फंड बनाने की क्या ज़रूरत है? अब इनको समझाना हमारा फ़र्ज़ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2 व्यक्तियों का और हिस्सा रहता है, तो उसमें रकम बांटने में बट्टा लग जाता है। आप तो जानते ही हो हमारे यहाँ 2 नंबर का पैसा बांटने में क्या बंदर हाल होता है। पीएम केयर फंड इससे बचने के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, नाम सेक्सी सा रखकर पुराने रेपर में नया माल भर दो। इसमें जो फ़ायदा होगा वो आपकी और हमारी बुद्धि में समझ नहीं आएगा, वो रजत शर्मा जी से पूछना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं लॉकडाउन लगने के चौथे दिन ही सरकार ने भीख मांगनी शुरू कर दी। सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं था, क्या 4 दिन देश को संभाल लेते? अरे मूर्खों, वो पैसा तो पार्टी ऑफिस बनाने में और अन्य कामों में खर्च हो गया, वो आपके काम थोड़ी आएगा। बस मैं इतना ही बताऊँगा, कहीं मेरी वीडियो केरीमनाती की तरह भी यूट्यूब से डिलीट ना हो जाए। तारे गिट्टीला लूडो खेलते हैं।